साथियों, मैं इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर देख रहा था जो अतुल जैन नाम से एक शिक्षक हैं उनका था। और वे उसमें एक बात बताते हैं, एक टर्म आता है, एक पद आता है, पॉलिसी पैरालिसिस, जिसे हिंदी में नीतिगत पक्षाघात कहा जाता है। अब ये आपके मतलब की बात क्यों है? वे बताते हैं कि 2012 से लेकर 2014 का जो कार्यकाल था, यह सरकार के लिए पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, नीतिगत पक्षाघात की स्थिति थी। 2012 से 2014 का कार्यकाल यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। नीतिगत पक्षाघात या पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति क्या है? ये वह स्थिति है जब सरकार निर्णय ले पाने में असक्षम है। योजनाएं हैं भी, लेकिन उन्हें धरातल पर लाने में सरकार असक्षम है। नीतियों को लेकर निर्णय लेने में सरकार असक्षम है। इस स्थिति को पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता है। अब ऐसा वे 2012 से 2014 के कार्यकाल को क्यों कह रहे हैं? दरअसल 2012 से 2014 के कार्यकाल को इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति कह रहे हैं, उस समय पर इतने घोटाले हो रहे थे कि सरकार किसी नीति को लाने में, किसी योजना को लाने में डर रही थी कि कहीं इस योजना को लाने के बाद एक और घोटाले का खुलासा ना हो जाए। और इस वजह से इस काल को, इस समय को पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति कहा गया, क्योंकि यहां सरकार नीतियों को या योजनाओं को ला पाने में, निर्णय ले पाने में असक्षम हो गई थी। और मैंने थोड़ा बहुत इस पर सर्च किया तो हाँ, ये शब्द मुझे उस समय की जो रिपोर्टिंग हुई है, जो न्यूज़ चैनल हैं, उसमें देखने को मिला है। पॉलिसी पैरालिसिस का शब्द मेरे लिए ये पहली बार मैंने ये शब्द जाना। तो कुल मिलाकर उस समय पर आज बहुत से लोगों के मन में यह होगा कि कांग्रेस जो है काफ़ी समय से सत्ता से बाहर है। तो ये इसीलिए है कि उस समय पर जो है कांग्रेस इन सब कारणों से ही आज कांग्रेस को ये फल है, परिणाम उसको प्राप्त है। देखें, कांग्रेस के बारे में चर्चा करना आवश्यक भी है और ज़रूर हम बात करते हैं इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, इतिहास में इसका बड़ा महत्व है। एक ऐतिहासिक पार्टी है। यूँ तो सभी पार्टियां कुछ ना कुछ उनका इतिहास होता है, लेकिन भारत को लेकर कांग्रेस का जितना लंबा इतिहास है, इतना आज के समय पर कोई पार्टी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो क्योंकि देखिए, इस देश की लोकतंत्र की कहानी हो, उसमें कांग्रेस का योगदान हो, या इस देश के संवैधानिक विकास में की जो यात्रा रही है, उसमें कांग्रेस का जो अनुभव है, उस संगठन का अनुभव है, वो सबसे लंबा है। और उसने यह सारे पायदान देखे हैं। कांग्रेस के साथ हम उन सारे तमाम जितने भी पायदान भारत के संवैधानिक विकास के रहे, सबसे लंबे समय से कांग्रेस के साथ हम उसे पढ़ते आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में 1885 के बाद अगर आप पुस्तक देखें तो हर पृष्ठ में लगभग आपको कांग्रेस का नाम दिखेगा ही। इसलिए क्योंकि उस संगठन का योगदान था। उस समय पर आज़ादी से पहले तो कांग्रेस में सभी प्रकार के नेता, अलग अलग विचारधारा के नेता कांग्रेस में हुआ करते थे। सभी नेता लगभग, जितने महान, जितने बड़े नेता हुए, लगभग वे कांग्रेस में जरूर थे, अलग अलग विचारधारा के। कांग्रेस के उदारवादी तो सही, उग्रवादी भी और क्रांतिकारी धारा के नेता भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में कभी जुड़े रहे, लगभग नेता। यदि कांग्रेस में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे तो बाल गंगाधर तिलक भी थे। कांग्रेस में यदि महात्मा गांधी जी थे तो सुभाष चंद्र बोस जी भी जो हैं कांग्रेस से जुड़े रहे। इन सब के संयुक्त संघर्ष, इन सब के संयुक्त रूप से संघर्ष का, बलिदान का जो फल था, यानी आजादी, यदि देखें तो आजादी के उस संघर्ष का और उन तमाम महान विभूतियों के संघर्ष का, जो अलग अलग धारा के भी थे, अलग अलग विचारधारा के भी थे, अलग अलग प्रकार से भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। राजनीतिक रूप से यदि आजादी के बाद किसी पार्टी को, किसी संगठन को फल मिला है तो वह कांग्रेस को मिलता दिखता है।
कांग्रेस को आज़ादी को लेकर उन तमाम हमारे जितने भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले महान सेनानी थे, उनके संघर्ष का फल राजनीति में आज़ादी के बाद कांग्रेस को मिलता दिखता है। तो साथियों, आज यदि आप देखें, क्योंकि देखिए वहाँ तो आज़ादी से पहले अलग अलग विचारधारा के लोग भी कांग्रेस में थे, क्योंकि कांग्रेस एक मंच बन गया था एकता का, जो एक साथ सारे नेताओं को लाकर आज़ादी में एकत्रित कर देता था, आज़ादी के आंदोलन में एक साथ उनकी आवाज़ को आवाज़ को मंच देता था। लेकिन आज यदि आप देखें तो उन विचारधाराओं का अलग अलग पार्टियों से संबंध है। जैसे भाजपा आज भी कांग्रेस पर भाजपा आरोप लगाती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जितना बड़ा व्यक्तित्व था, जितना उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कांग्रेस उतना श्रेय उन्हें नहीं दे सकी, कांग्रेस ने उतना मान उन्हें नहीं दिया। और इस प्रकार से उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया, और इस प्रकार से भाजपा संगठन ने इतिहास में अपनी जड़ों को और गहरा किया। और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भाजपा के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ देखते हैं, पाते हैं।